हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 292 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम आपकी नॉलेज को शिफ्ट अप करने का प्रयास करते हैं और प्रयास करते हैं कि आपको कुछ बताया जाए ताकि उस नॉलेज के बेस पे आप निश्चित रूप से उस चीज़ को प्राप्त कर सकें जिसको प्राप्त करने के लिए आप अपने आप को बेताब कर रहे हैं। और अगर आपको नॉलेज नॉन टेक्निकल तरीके से समझनी है तो हमारी ये टॉक आप ही के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं मिस वर्ल्ड कंपटीशन के बारे में और मिस यूनिवर्स कंपटीशन के बारे में। कुछ और पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, न्यूज़ के बारे में बात भी करेंगे और कुछ ऐसी ही जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे नॉन टेक्निकल तरीके से हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगर हम कंपटीशन के बारे में बात करें, इस पूरे ब्रह्मांड में हर तरह के कंपटीशन अवेलेबल हैं। चाहे हम नौकरी की तलाश में अलग अलग तरह के कंपटीशन करें, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम की बात करें, चाहे हम बैंकिंग एग्ज़ाम के बारे में बात करें, चाहे किसी डिग्री एग्ज़ाम के बारे में बात करें, हर एग्ज़ाम के लिए आपकी जो तड़प है, आपका फोकस होना, प्लान होना, स्ट्रक्चर्ड होना, सिस्टमेटिक होना, माइंड सेट का क्लियर होना उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपकी हेल्प करता है। यहाँ पे हम मिस वर्ल्ड के बारे में और मिस यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहला टॉपिक लिया हमने, उसमें यह है कि जो मिस वर्ल्ड है वो यूके जो देश है, यूनाइटेड किंगडम, उसके द्वारा शुरू किया गया एक कंपटीशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है और एक साल में एक बार होता है। जैसा यूपीएससी एग्ज़ाम साल में एक बार होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। लेकिन खास बात है कि यूपीएससी एग्ज़ाम एक टफेस्ट एग्ज़ाम है, लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंट का एग्ज़ाम जो है वो टफेस्ट नहीं है, नंबर 2 पे आ रहा है। अब अगर हम मिस वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, मिस वर्ल्ड जो कंपटीशन है यूके द्वारा शुरू किया गया है और ये 1951 से शुरू किया हुआ है। लेकिन जो अब पहले मिस वर्ल्ड के बारे में बात कर लें। अब मिस वर्ल्ड के अंदर जो कॉम्पिटिटर हैं वो अलग अलग देशों से आते हैं। उसमें भारत का जो रोल है बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें काफ़ी जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने भाग लिया और भारत को विजय दिलाई। अब अगर हम इसमें एक फीमेल कैंडिडेट के अंदर उसकी ब्यूटी के बारे में, उसके कद के बारे में, उसके विचारधारा के बारे में, उसके माइंड सेट के बारे में, उसके वर्ल्ड के विज़न के बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चन पुट अप होते हैं और उनका आंसर अगर वो कैंडिडेट प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में दे पाए, क्योंकि मिस वर्ल्ड के अंदर जो कंपटीशन है उसमें आपकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो तो चेकआउट होगा ही होगा। आपका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, आप कितने मिलनसार हैं और आप किस तरह से इस वर्ल्ड में किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मीन्स अगर आपको वर्ल्ड का अधिकार दे दिया जाए तो किस तरह से, मीन्स क्वेश्चन वर्ल्ड के रेफरेंस पॉइंट से, जिस तरह से यूपीएससी एग्ज़ाम इंडिया के रेफरेंस पॉइंट से क्वेश्चन पुट कर रहा है, लेकिन जो मिस वर्ल्ड कंपटीशन है उसमें वर्ल्ड के रेफरेंस पॉइंट से जो 195 लगभग 195 से 250 देश पूरे वर्ल्ड में विद्यमान हैं। तो उन सब देशों में से पार्टिसिपेंट आते हैं और साल में एक बार वो कंपटीशन होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि मिस वर्ल्ड जो है मिस यूनिवर्स से कैसे डिफर कर रहा है, चेंज क्या है। मिस यूनिवर्स जो है वो यूएसए अमेरिका द्वारा 1952 में शुरू किया गया था। मीन्स मिस यूनिवर्स जो है वो बाद में शुरू किया गया है, लेकिन उसके अंदर जो प्रतियोगी देश भाग लेते हैं वो कम है और नॉर्मली उनके विजेता जो से हैं वो अमेरिका के जो मिस
यूनिवर्स है वो अमेरिका की ही कैंडिडेट बनती है नॉर्मली। अब इसमें क्या सच्चाई है वो हम नहीं बताएंगे, हम उस पर हमें ना बताना है ना हमें उसकी जानकारी है, लेकिन फिर भी हमने एक पॉइंट दिया आपको कि ये मिस यूनिवर्स क्या है और मिस वर्ल्ड क्या है। दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पे अपनी टॉक में, वो है नीति आयोग के बारे में और प्लानिंग कमीशन के बारे में। जब देश आज़ाद हुआ तो इस बात की बड़ी चिंता हुई, किसी भी देश के संबंध में जब वो देश आज़ाद होता है इस बात की चिंता हुई कि हमारे देश के लोगों को खाने की अवस्था, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान बेसिक नीड है, वो मिले। फिर आएगी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो ताकि हमें बाहर से चीज़ें इंपोर्ट ना करनी पड़े। तब 12 5 ईयर प्लान इंडिया में 1951 से, देश आज़ाद हुआ 1951 से 5 ईयर प्लान जो मिस्टर हमारे नेहरू जी ने USSR मीन्स रूस की एक प्लानिंग फार्मूला, 5 ईयर प्लानिंग फार्मूला जो है USSR रूस से नेहरू जी ने पसंद किया उस फार्मूले को और इंडिया पे लागू किया। 5 ईयर प्लान के माध्यम से हम इंडिया को ग्रोइंग स्टेज पे ले जाएं। तो अलग अलग मतलब 1951 से 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई और 12 5 ईयर प्लान चले। लेकिन 1914 के अंदर जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि ये 5 ईयर जो प्लान है इनका जो फोकस है देश के पॉइंट ऑफ व्यू से है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट से ये चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन हम टीम के हिसाब से चीज़ों को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि देश में जो स्टेट हैं उनकी भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दी जाए, इसलिए हम नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया गया नीति आयोग के अंदर 2014 के अंदर। अब अगर हम आगे की अगर बात करें तो अभी जो कोरोना है उसने इंडिया के लोगों को और वर्ल्ड के लोगों को प्रभावित किया हुआ और पूरे वर्ल्ड के अंदर 5 तरह की वैक्सीन्स, इंडिया के द्वारा 2 वैक्सीन्स, अमेरिका के द्वारा वैक्सीन, USSR की द्वारा वैक्सीन प्रयोग की जा रही है, जिनका इंपोर्ट भारत भी कर सकता है। लेकिन इंपोर्ट के संबंध में भी ये बात उठ रही है कि सिंगापुर से अभी बात आई है कि ऑक्सीजन को इंपोर्ट करने की बात आई। जिस तरह से ऑक्सीजन का क्राइसिस इंडिया में चल रहा है कि दिल्ली में भी या कहीं अलग अलग न्यूज़ में आप देख पा रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है, जो भी कोविड का पेशेंट है, लगभग 10 से 15% कोविड के जो पेशेंट हैं, इनको कोविड हुआ है, उनको 10 से 15% ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए। अभी सिंगापुर से इंडिया के जो जहाज हैं वहाँ गए हैं ताकि वहाँ से इंपोर्ट कर सके। क्या इंपोर्ट कर सके? ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से इंपोर्ट कर रहा है इंडिया, क्योंकि इंडिया में ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है कि वो अपने एंड पर ऑन द स्पॉट उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा सके। इसलिए नेसेसिटी थी। आपस में सरकारों का, राज्य सरकारों का आपस में कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है। लेकिन अगर कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 24 घंटे में 3.4 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, जो बड़े दुख की बात है। और लगभग 2200 या 2300 लोग एक दिन में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार प्रयास कर रही है, सरकार की तरफ से भरपूर प्रयास हो रहा है और डॉक्टरों की तरफ से भरपूर प्रयास हो रहा है। अगर हम अपने देश के बारे में बात करें
कि हमारे देश के जो प्रोटेक्टर हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, मीन्स हमारे देश की रक्षा करने के लिए जो जवान सेना में भर्ती हुए हैं, वो उनकी जो संख्या है वो लगभग 24 लाख है। और अगर डॉक्टरों की बात करें तो लगभग 17 से 20 लाख डॉक्टर इंडिया में हैं। अगर मतलब ये यहाँ पे अगर सेना की बात की जाए तो लगभग 40 लाख का आंकड़ा आ गया। मीन्स 40 लाख डॉक्टर, 40 लाख डॉक्टर प्लस जो हमारे सैनिक हैं उनको मिला लें। उसके अलावा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो वो तो हमारे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड हैं उनके ऑडिट के बारे में बात करते हैं, उनकी संख्या 3 लाख है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं, इंडिया में लगभग 140 लाख। इंडिया की आबादी कितनी है? 140 करोड़। लेकिन 140 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करके अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। और भाग्यशाली होना भी है कि गवर्नमेंट की नौकरी अगर मिलती है तो बड़ा रिलैक्स व्यक्ति महसूस करता है। इनकम तो मिलेगी, रिटायरमेंट का बेनिफिट भी मिलेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट तो हुआ ही। अब अगर हम अपने देश की तुलना 1947 और 2021 से कर ले कि 1947 के अंदर हमारे देश की हालत क्या थी, लगभग 36 करोड़ लोग रहते थे और आज के टाइम में 140 करोड़ लोग रहते हैं 2021 में। अगर हम जाति की बात करें तो हिंदू की बात करें तो 84% लोग हिंदू थे और अब 89 है। बाकी जो आंकड़े में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया। लेकिन अगर हम एजुकेशन के बारे में बात करें तो उस समय 1947 में जहां सिर्फ 100 में से 16 लोग एजुकेटेड थे, वहां पे अब इंडिया में 77% लोग एजुकेटेड हैं। जहां 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे 1947 में, वहां अब सिर्फ 20% लोग ही हैं। जहां पे 1947 में जहां लगभग 1 लाख डॉक्टर्स थे, अब यहां पे लगभग 17 से 20 लाख डॉक्टर हैं। मीन्स 1947 से लेके अगर हम देखें 1947 से 2021 तक पहुंच गए हम। मीन्स 53 और 21 मीन्स हम 74 साल के टाइम पीरियड में डॉक्टरों की डिमांड जहां 1 लाख थी वहां पे अब 20 लाख के करीब डॉक्टर हैं। मीन्स लगभग 20 गुना बढ़ गए। अब अगर हम फिल्म लाइन के बारे में भी बात कर लें कि 1951 से लेके या 1954 से लेके अगर फिल्म लाइन की अगर बात कर दी जाए तो दिलीप कुमार के बारे में कौन नहीं जानता। अशोक कुमार के बारे में, देवानंद के बारे में, कुछ ऐसे महान हस्तियां फिल्म लाइन की हुई हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म बारी खेली है। दिलीप कुमार एक ऐसे हीरो हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म इनिंग खेली है। जैसे अमिताभ बच्चन को लॉन्ग टर्म प्लेयर कहते हैं। लॉन्ग टर्म प्लेयर वो होता है जो किसी डोमेन में काफ़ी लंबे समय तक, मीन्स 10 साल या 20 साल या 30 साल तक रहता है। नॉर्मली एक व्यक्ति एक डेकेड में अपनी प्रतिभा दिखाता है, एक डेकेड में 10 साल अपनी प्रतिभा दिखाता है। लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं, खिलाड़ी के पॉइंट से देखें या किसी भी प्रोफेशन के बारे में बात करें, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो 30 साल अपनी 30-40 साल एक प्रोफेशन में अपने आप को समर्पित करते हैं और अपनी लाइफ टाइम मीन्स लाइफ पूरी जो है उस प्रोफेशन में लगाते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन है या फिर दिलीप कुमार है। इन्होंने ऐसा किया कि इनके बारे में कुछ भी कहा जाए कम है, क्योंकि इन्होंने उस प्रोफेशन में अपने आप को मेंटेन करके रखा और कंपटीशन में अपने आप को रखा और जीते भी। उसमें दिलीप कुमार है और हमारे अमिताभ बच्चन जी भी है, बाकी हीरो भी हैं। तो आज की इस टॉक में इतना ही।
नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज